हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग फॉर यू। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन की एपीआई बनाई थी पीएचपी लैंग्वेज में और उसको अपने पोस्टमैन सॉफ्टवेयर में टेस्ट किया था और हमने पोस्टमैन सॉफ्टवेयर की हेल्प से यहाँ पर डेटाबेस में डेटा को स्टोर किया था। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम अपने ऐप से डेटा को सेंड करते हैं सर्वर में और कैसे हम डेटा को माइस्क्यूएल डेटाबेस में स्टोर करते हैं। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर रेट्रोफिट एपीआई क्लाइंट को यूज़ करेंगे सर्वर में डेटा को सेंड करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं यहाँ पर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन की एपीआई यूज़ करूँगा जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाई थी। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करेंगे अपने ऐप में और रेट्रोफिट क्लाइंट की हेल्प से यहाँ पर हम अपने ऐप से डेटा सेंड करेंगे और सर्वर में डेटा को स्टोर करेंगे। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर यूजर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेट्रोफिट एपीआई क्लाइंट। सो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू क्रिएट इन दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये यूज़र रजिस्ट्रेशन और लॉगिन की एपीआई है जो हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट की थी। तो ये रजिस्ट्रेशन की एपीआई है, यहाँ पर हम यूज़र से डेटा लेंगे और उसको अपने डेटाबेस में स्टोर करेंगे। और ये लॉगिन की एपीआई है। तो अगर आप लॉगिन और रजिस्ट्रेशन की एपीआई के बारे में जानना चाहते हैं कैसे हम पीएचपी लैंग्वेज में एपीआई को क्रिएट करते हैं, तो मेरी एपीआई प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम रजिस्ट्रेशन और लॉगिन की एपीआई का यूज़ करेंगे अपने ऐप में। तो चलिए अब हम अपने प्रोजेक्ट में चलते हैं। तो ये एंड्रॉइड प्रोजेक्ट है जो हमने प्रीवियस वीडियोस में यूज़ किया था, जहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एपीआई के डेटा को रेट्रोफिट की हेल्प से फेच किया था। तो इसी में हम यहाँ पर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये कुछ एपीआई हैं जिसके डेटा को हमने यहाँ पर प्रीवियस वीडियोस में फेच किया था विद द हेल्प ऑफ रेट्रोफिट एपीआई क्लाइंट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक्टिविटी पैकेज में चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक एक्टिविटी बना लेते हैं, न्यू एक्टिविटी, एम्प्टी व्यू एक्टिविटी। तो सबसे पहले हम साइन अप एक्टिविटी बनाएंगे यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्टर एक्टिविटी। और यहाँ पर हम एक और एक्टिविटी बनाते हैं यूज़र लॉगिन के लिए, लॉगिन एक्टिविटी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम साइन अप एक्टिविटी की डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं। लीनियर लेआउट विथ मैच पेरेंट, हाइट रैप कंटेंट, ओरिएंटेशन वर्टिकल, एडिट टेक्स्ट विथ मैच पेरेंट, हाइट रैप कंटेंट, हिंट यूज़र नेम, टेक्स्ट साइज 16 SP, पैडिंग कर देते हैं 10 dp। तो इसको राउंड करने के लिए यहाँ पर हम एक ड्राइबल फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ड्राइबल में जाना है, राइट क्लिक करना है, न्यू ड्राइबल रिसोर्स फाइल। यहाँ पर हम एक फाइल का नाम देते हैं एडिट राउंडेड कॉर्नर। तो मैंने यहाँ पर सोर्स कोड को स्टोर करने के लिए गिटहब का यूज़ किया, इसीलिए ये फाइल बार बार आपको ऐड करने के लिए ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि जो भी आप फाइल क्रिएट करते जाएंगे वो ऐड करने के लिए आपको ऑप्शन देगा। तो जो भी आप यहाँ पर प्रोजेक्ट में चेंजेस करते हैं उसको ऐड करने के लिए ये कहता है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ। तो आगे वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पर अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ शेप रेक्टेंगल, कॉर्नर रेडियस 10 dp। और यहाँ पर हम सॉलिड कलर देते हैं, सॉलिड कलर वाइट। और स्ट्रोक कलर ब्लैक, स्ट्रोक विथ हम कर देते हैं 1 dp। तो अब हम इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है बैकग्राउंड, एडिट राउंडेड कॉर्नर। तो देखिए एडिट टेक्स्ट का जो कॉर्नर है वो राउंड हो गए हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम पैडिंग बढ़ा देते हैं। पैडिंग हम यहाँ से कर देते हैं 15 dp। और इस लीनियर लेआउट को यहाँ से हम कंस्ट्रेंट कर देते हैं, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, इन टू एंड ऑफ पेरेंट, टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट। और इसको थोड़ा सा हम मार्जिन देते हैं, मार्जिन टॉप 50 dp, मार्जिन स्टार्ट 20 dp, मार्जिन इन 20 dp। तो एडिट टेक्स्ट की हम आईडी देते हैं, आईडी एडिट यूज़र नेम। तो इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं एडिट ईमेल और यहाँ पर कर देते हैं एडिट पासवर्ड। और इसमें हम थोड़ा सा मार्जिन देते हैं, मार्जिन बॉटम 20 dp। और इसके बाद यहाँ पर हम बटन लेते हैं, बटन विथ मैच पेरेंट, हाइट रैप कंटेंट, टेक्स्ट साइज 16 SP, टेक्स्ट कलर वाइट। और यहाँ पर हम टेक्स्ट कर देते हैं साइन अप और इसको हम आईडी कर देते हैं, आईडी btn साइन अप। और उसके बाद यहाँ पर हम एक लीनियर लेआउट लेते हैं विथ मैच पेरेंट, हाइट रैप कंटेंट, ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल। और यहाँ पर हम टेक्स्ट व्यू लेते हैं विथ रैप कंटेंट, हाइट रैप कंटेंट, टेक्स्ट ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, टेक्स्ट कलर कर देते हैं ब्लैक। उसके बाद हम इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इसकी आईडी कर देते हैं आईडी txt साइन इन। और यहाँ पर टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं साइन इन। और इस लीनियर लेआउट को यहाँ से हम कंस्ट्रेंट कर देते हैं, इसके टॉप को हम इस बटन के बॉटम से कंस्ट्रेंट कर देते हैं। और स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, इन टू एंड ऑफ पेरेंट। और ग्रेविटी सेंटर, मार्जिन टॉप 30 dp। और इसका हम टेक्स्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, टेक्स्ट साइज 16 SP। टेक्स्ट कलर यहाँ से हम चेंज कर देते हैं और यहाँ पर इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टॉप पर यहाँ पर सबसे पहले हम एक टेक्स्ट व्यू लेते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं साइन अप, टेक्स्ट साइज कर देते हैं 20 SP, टेक्स्ट कलर ब्लैक। और इसकी ग्रेविटी हम कर देते हैं सेंटर और मार्जिन बॉटम 30 dp। टेक्स्ट साइज को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं 30 SP। तो यहाँ पर साइन अप की डिज़ाइन क्रिएट हो गई है। तो इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और लॉगिन एक्टिविटी की डिज़ाइन में चलते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो साइन अप की जगह पर यहाँ पर हम कर देते हैं साइन इन
और यहाँ पर यूज़र नेम को रिमूव कर देते हैं क्योंकि हम यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। और यहाँ पर हम कर देते हैं डोंट हैव एन अकाउंट। और यहाँ पर हम BTN की आईडी चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं BTN लॉगिन। तो यहाँ पर हमने लॉगिन और साइनअप की डिज़ाइन क्रिएट कर ली है। यहाँ पर सबसे पहले हम बाइंडिंग को इनेबल कर लेते हैं। एक्टिविटी रजिस्टर बाइंडिंग इक्वल्स टू एक्टिविटी रजिस्टर बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट गेट लेआउट इन्फ्लेटर बाइंडिंग डॉट गेट रूट। और यहाँ पर हम लॉगिन एक्टिविटी में चलते हैं, यहाँ पर भी हम बाइंडिंग इनेबल कर लेते हैं। एक्टिविटी लॉगिन बाइंडिंग इक्वल्स टू एक्टिविटी लॉगिन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट गेट लेआउट इन्फ्लेटर बाइंडिंग डॉट गेट रूट। तो यहाँ पर जैसे हम साइनअप बटन पर क्लिक करेंगे तो हम सारा का सारा डेटा हम यहाँ पर सर्वर पर भेजेंगे और उसके बाद हम MySQL डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो सर्वर तक डेटा भेजने के लिए यहाँ पर हम रेट्रोफिट API क्लाइंट का यूज़ कर रहे हैं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में यूज़ किया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर पोस्टमैन में चलते हैं। तो ये पोस्टमैन सॉफ्टवेयर है जहाँ पर हम अपनी API को टेस्ट करते हैं। तो ये लॉगिन की API है, ये रजिस्ट्रेशन की API है। तो इस रिस्पॉन्स को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट में जाना है, यहाँ पर आपको एक मॉडल क्लास बनानी है। तो यहाँ पर मैं एक पैकेज बना लेता हूँ मॉडल के अंदर रजिस्टर। तो यहाँ पर हम मॉडल क्लास बनाएंगे। तो मॉडल क्लास बनाने के लिए यहाँ पर आप प्लगइन का यूज़ कर सकते हैं, वरना आप चाहें तो ऑनलाइन पोजो क्लास क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कैसे हम प्लगइन का यूज़ करते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जब आप प्लगइन का यूज़ करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है। तो जब आप प्लगइन का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे बॉटम में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा जनरेट पोजो फ्रॉम जेसन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। तो रिस्पॉन्स को यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आपको अपनी मॉडल क्लास का नाम देना है जिस नाम से आप क्रिएट करना चाहते हैं, रजिस्टर मॉडल रिस्पॉन्स। और यहाँ पर आपको जेसन सेलेक्ट करना है, क्रिएट गेटर सेटर। तो ये सब आप कैसे क्रिएट करते हैं ये सब मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर रजिस्टर का जो मॉडल है वो क्रिएट हो गई है। उसके बाद हम यहाँ पर पोस्टमैन में चलते हैं। तो यहाँ पर हम लॉगिन के रिस्पॉन्स को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक पैकेज बना लेते हैं मॉडल के अंदर, न्यू पैकेज लॉगिन। तो यहाँ पर आपको लॉगिन पर राइट क्लिक करना है, न्यू जनरेट पोजो फ्रॉम जेसन। यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स को पेस्ट कर देना है और यहाँ पर आपको नाम देना है क्लास का, लॉगिन मॉडल रिस्पॉन्स। उसके बाद जनरेट पर क्लिक करना है। तो ये सोर्स कोड मैंने गिटहब पर डाला हुआ है, इसीलिए ये आपको बार बार फाइल्स को ऐड करने के लिए कह रहा है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ। तो हमने दोनों मॉडल क्लास क्रिएट कर ली है। तो अब हम यहाँ पर API इंटरफेस क्लास में चलते हैं। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने यहाँ पर गेट मेथड का यूज़ किया था और API से डेटा को फेच किया था। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर पोस्ट मेथड का यूज़ करेंगे और ऐप से डेटा को सर्वर पर सेंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक मेथड लेना है। तो जब आप यहाँ पर पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको @ यहाँ पर आपको टाइप करना है पोस्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉल लेना है, कॉल। यहाँ पर आपको मॉडल क्लास का नाम देना है, रजिस्टर मॉडल रिस्पॉन्स, रजिस्टर API। तो जैसे हम गेट मेथड में यहाँ पर हम क्वेरी पैरामीटर का यूज़ करते थे, वैसे ही हम पोस्ट मेथड में यहाँ पर हम फील्ड पैरामीटर का यूज़ करते हैं डेटा को सेंड करने के लिए। तो जो भी आप पैरामीटर यहाँ पर सेंड करना चाहते हैं पोस्ट मेथड की हेल्प से, उसके लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है @फील्ड। तो जब हम पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं पैरामीटर को सेंड करने के लिए, तब हम यहाँ पर फील्ड पैरामीटर लेते हैं। उसके अंदर यहाँ पर आपको पैरामीटर का नाम देना है। तो हम API में चलते हैं। तो ये पैरामीटर के नाम है यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड। तो एज इट इज़ यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपको एज इट इज़ पेस्ट कर देना है, क्योंकि ये पैरामीटर के नाम आपके सेम होने चाहिए जो आपने API में दिए हैं, तभी आपका डेटा सेंड होगा। ये स्ट्रिंग फॉर्म में है तो यहाँ पर आपको टाइप करना है स्ट्रिंग और यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, यूज़र नेम। उसके बाद सेकंड पैरामीटर है हमारा ईमेल और थर्ड पैरामीटर है यहाँ पर पासवर्ड। तो जब हम यहाँ पर पोस्ट मेथड को यूज़ करते हैं तब हमें यहाँ पर फील्ड एनोटेशन लेना पड़ता है पैरामीटर को सेंड करने के लिए और यहाँ पर हमें अपने पैरामीटर का नाम देना होता है। और जब हम यहाँ पर पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं तब हमें यहाँ पर एक और एनोटेशन लेना होता है, दैट इज़ कॉल्ड @form URL encoded। तो जब हम यहाँ पर गेट मेथड का यूज़ करते हैं पैरामीटर को सेंड करने के लिए, तो जो भी हम पैरामीटर सेंड करते हैं वो हमें URL में दिखता है। तो जब हम यहाँ पर पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं पैरामीटर को सेंड करने के लिए, तब जो भी हम पैरामीटर सेंड करते हैं या जो भी वैल्यू सेंड करते हैं वो हमें URL में नहीं दिखते, वो इनकोड होकर सर्वर पर सेंड होते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर एक एनोटेशन यूज़ करते हैं @form URL encoded, यानी जो भी हम पैरामीटर या वैल्यू जो भी हम सेंड करेंगे वो इनकोडेड फॉर्म में कन्वर्ट होकर तब सर्वर पर सेंड होंगे। तो जब भी आप पोस्ट मेथड की हेल्प से यहाँ पर पैरामीटर सेंड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर @form URL encoded लेना है और यहाँ पर जो भी पैरामीटर आप सेंड करना चाहते हैं उसको @field एनोटेशन में लेना है और यहाँ पर आपको पैरामीटर के नाम देने हैं। तो अब हम यहाँ पर लॉगिन के लिए इन पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए। मेथड का नाम कर देते हैं लॉगिन API और यहाँ पर हम मॉडल का नाम देते हैं लॉगिन मॉडल रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर हम यूज़र नेम को रिमूव कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ ईमेल और पासवर्ड सेंड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर दोनों API के इंड पॉइंट क्रिएट कर लिए हैं और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको पोस्ट पैरामीटर के बाद यहाँ पर आपको अपनी API का नाम देना है। तो हमारी रजिस्टर की API का नाम है रजिस्टर। इसको यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए register.php और इसको यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पर कर दीजिए login.php। तो हमने यहाँ पर दोनों API का नाम दे दिया है पोस्ट मेथड में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बटन के क्लिक पर ऑन क्लिक मेथड लगाते हैं, binding.btn signup.set on click listener
तो जब भी हम साइन अप बटन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमें डेटा को गेट करना है यूज़र से। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड टाइप करते हैं, बाइंडिंग डॉट एडिट यूज़र नेम का जो भी डेटा है उसको यहाँ से हम गेट कर लेते हैं, गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पर हमारा रहेगा ईमेल, पासवर्ड, और यहाँ पर एडिट ईमेल, एडिट पासवर्ड। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक कंडीशन लगा लेते हैं, यूज़र नेम डॉट एज एम्प्टी। अगर यूज़र नेम एम्प्टी है तो यहाँ पर हम एक एरर मैसेज देंगे, बाइंडिंग डॉट एडिट यूज़र नेम डॉट सेट एरर, और यहाँ पर हमें एरर मैसेज देना है, इनवैलिड यूज़र नेम, और यहीं से हमें रिटर्न कर देना है, क्योंकि जब हमारी कोई भी फील्ड ब्लैंक होगी तो हमें यहाँ पर डेटा को सेंड नहीं करना है। एल्स इफ ईमेल डॉट एज एम्प्टी एडिट ईमेल डॉट सेट एरर, इनवैलिड ईमेल। एल्स इफ में हमें यहाँ पर लेना है पासवर्ड डॉट एज एम्प्टी बाइंडिंग डॉट एडिट पासवर्ड डॉट सेट एरर, इनवैलिड पासवर्ड। उसके बाद एल्स में हमें यहाँ पर एपीआई को कॉल करना है, कॉल रजिस्टर एपीआई, और यहाँ पर हमें यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड को भेज देना है, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड। और इस मेथड को यहाँ से आपको क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको कीबोर्ड में ऑल्ट प्रेस करना है और इंटर हिट करना है। क्रिएट मेथड कॉल रजिस्टर मॉडल रिस्पॉन्स, कॉल इक्वल्स टू एपीआई क्लाइंट डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट एपीआई डॉट रजिस्टर एपीआई, और यहाँ पर हमें सबसे पहले यूज़र नेम देना है, ईमेल देना है और पासवर्ड देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है कॉल डॉट एनक्यू न्यू कॉल बैक। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर चेक करना है कि रिस्पॉन्स हमारा सक्सेसफुली आ गया है या नहीं। तो इफ़ रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेसफुल, तो यहाँ पर हम एक टोस्ट देंगे, टोस्ट सक्सेस का, वरना फिर यहाँ पर हम एल्स में टोस्ट देंगे फेल्ड। और उसके बाद यहाँ पर हम ऑन फेल्योर में आते हैं, यहाँ पर हम एक मैसेज देंगे एरर का। तो जब हमारा रिस्पॉन्स सक्सेस आ जाएगा, यानी जो हमारा डेटा है वो सर्वर पे स्टोर हो गया है, लॉगिन एक्टिविटी को ओपन कर देंगे, स्टार्ट एक्टिविटी, न्यू इंटेंट, रजिस्टर एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा लॉगिन एक्टिविटी डॉट क्लास। तो जब हमारा डेटा जो है वो डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा तब हम यहाँ पर लॉगिन एक्टिविटी को ओपन कर देंगे और वहाँ से हम लॉगिन कराएंगे। तो अब हम यहाँ पर लॉगिन एक्टिविटी में चलते हैं। तो जब हम यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम डेटा लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम इसी को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम BTN साइनअप की जगह पर यहाँ पर हम कर देते हैं BTN लॉगिन। तो यूज़र नेम को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं और कॉल रजिस्टर API की जगह पर यहाँ पर हम कर देते हैं कॉल लॉगिन API, और इसको यहाँ से हम क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट मेथड। इस मेथड के अंदर आते हैं, यहाँ पर हमें कॉल बनाना है, लॉगिन मॉडल रिस्पॉन्स कॉल इक्वल्स टू API क्लाइंट डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट API डॉट लॉगिन। यहाँ पर हमें ईमेल और पासवर्ड भेजना है, ईमेल और पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पर हमें टाइप करना है कॉल डॉट एनक्यू न्यू कॉल बैक। तो अगर आपको रेट्रोफिट के बारे में नहीं पता है, कैसे हम रेट्रोफिट का यूज़ करते हैं, कैसे हम रेट्रोफिट की हेल्प से API को कॉल करते हैं, तो रेट्रोफिट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कंडीशन लगाएंगे, इफ़ रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेसफुल। तो जब रिस्पॉन्स अगर सक्सेसफुली आ गया है तो यहाँ पर हम एक मैसेज देंगे सक्सेस का, वरना हम एल्स में मैसेज देंगे टोस्ट फेल्ड, और उसके बाद ऑन फेल्योर में हम यहाँ पर एक मैसेज देंगे एरर का। तो जब हमारा लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा तब हम यहाँ पर मेन एक्टिविटी में यहाँ पर हम सेंड कर देंगे स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट लॉगिन एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा मेन एक्टिविटी डॉट क्लास। तो जब हम यहाँ पर साइन अप बटन पर क्लिक करेंगे तो हमने यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई है कि अगर तीनों में से कोई भी डेटा अगर ब्लैंक होता है तो हमें यहाँ पर एरर मैसेज आएगा। एल्स में यहाँ पर हम रजिस्टर की API कॉल करेंगे। उसके बाद अगर रिस्पॉन्स सक्सेसफुली आ जाता है, यानी जो भी हमारा डेटा है वो डेटाबेस में स्टोर हो गया है, तो हम यहाँ पर लॉगिन एक्टिविटी को ओपन कर देंगे। और लॉगिन एक्टिविटी में यहाँ पर हमने BTN लॉगिन पे ऑन क्लिक मेथड लगाया है, यहाँ पर हमने ईमेल और पासवर्ड लिया है। तो अगर यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड ब्लैंक है तो हमने यहाँ पर एरर मैसेज दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर लॉगिन API को कॉल किया है, यहाँ पर हमने कॉल मेथड का यूज़ किया है लॉगिन API को कॉल करने के लिए। तो अगर जो हमने डेटा सेंड किया है ईमेल और पासवर्ड उससे अगर मैच करता हुआ डेटाबेस में कोई भी डेटा अगर होगा तो हमें यहाँ पर मैसेज आएगा सक्सेस का। तो अगर यूज़र लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा तो हम यहाँ पर मेन एक्टिविटी में जंप कर जाएंगे, अदरवाइज यहाँ पर हमें एक मैसेज आएगा फेल्ड का। तो अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा API में मैसेज आए वो हमें मैसेज दिखे, तो उसके लिए यहाँ पर आप टोस्ट मैसेज ले लीजिए, टोस्ट। यहाँ पर आपको टाइप करना है रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट गेट मैसेज। तो API में जो भी मैसेज आ रहा है इसको अगर आप शो करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट गेट मैसेज लेना है, क्योंकि जो भी रिस्पॉन्स में मैसेज आएगा उसको यहाँ पर आपको शो करना है। उसके बाद इसको यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ पर हमें टाइप करना है लॉगिन एक्टिविटी। तो लॉगिन API में जो भी मैसेज होगा वो हमें यहाँ पर टोस्ट में दिखेगा। तो अब हम इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। तो एप्लीकेशन रन हो रही है, तब तक के लिए यहाँ पर हम डेटाबेस को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर YouTube प्रैक्टिस नाम का डेटाबेस है जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ यूज़र हैं, तो इन्हीं के जरिए हम लॉगिन और साइनअप करेंगे। तो एप्लीकेशन ओपन हो गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम साइनअप बटन पर क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक एरर मैसेज दिख रहा है इनवैलिड यूज़र नेम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यूज़र नेम देते हैं
शिवम, और उसके बाद हम बटन पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर ईमेल की एरर आ रही है। तो यहाँ पर हम ईमेल कर देते हैं shivam@gmail.com। तो अब हम यहाँ पर बटन पर क्लिक करते हैं तो अब पासवर्ड की एरर आ रही है। तो यहाँ पर हम पासवर्ड दे देते हैं SHIVAM शिवम। तो अब हम यहाँ पर साइन अप बटन पर क्लिक करते हैं। तो एप्लीकेशन मेरी क्रैश हो गई है, तो हम यहाँ पर कोड में चलते हैं। तो यहाँ पर बेस यूआरएल की एरर आ रही है। तो यहाँ पर बेस यूआरएल हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेस यूआरएल हमने जो थर्ड पार्टी वेबसाइट यूज़ की थी प्रीवियस वीडियोस में, उसका बेस यूआरएल है। और अभी हम यहाँ पर लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हमें बेस यूआरएल चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसे रिमूव कर दीजिए और यहाँ पर हमें एस को हटाना है HTTP से। हमें सिर्फ यहाँ पर HTTP लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें डबल स्लैश लेना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपका पीसी और जो आपका मोबाइल है वो किसी थर्ड पार्टी इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, यानी कि जो आपका मोबाइल है जो पीसी है वो दोनों सेम नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए, तभी आपका जो लोकल होस्ट है वो वर्क करेगा। तो सबसे पहला स्टेप आपको अपने पीसी और मोबाइल को सेम नेटवर्क से कनेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड स्टेप, यहाँ पर आपको CMD ओपन करना है और यहाँ पर आपको एक कमांड टाइप करनी है ipconfig। उसके बाद यहाँ पर आपको हिट करना है। यहाँ पर आपको एक IPv4 का एड्रेस दिखेगा, तो इस एड्रेस को यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ पर आपको उस एड्रेस को पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी API का पाथ देना है। तो ये API का पाथ हमारा YouTube के अंदर है, YouTube। तो देखिए ये जो हमारी API है वो सारी की सारी API हमारे YouTube के अंदर API फाइल्स के अंदर है। तो इसी पाथ को मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो जो भी आपकी API जहाँ भी होंगे उस पाथ को यहाँ पर इस IP एड्रेस के बाद यहाँ पर आपको देना है। तो अब हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले ईमेल देते हैं shivam@gmail.com। पासवर्ड हम कर देते हैं यहाँ पर शिवम। अब हम यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक एरर आ रही है। तो जब हम बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर एरर आ रही है। तो हम कोड में चलते हैं। तो ये लॉकैट है, तो यहाँ पर कुछ एरर आ रही है। तो यहाँ पर आपको मैनिफेस्ट फाइल में जाना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब आप लोकल होस्ट के यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर आपको एक टैग देना है यूजर्स क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक ट्रू। तो जब हम लोकल होस्ट का यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पर यूजर्स क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक को ट्रू करना पड़ता है। तो अब हम एप्लीकेशन को रन करते हैं shivam@gmail.com, पासवर्ड शिवम। अब हम यहाँ पर बटन पर क्लिक करते हैं। तो देखिए हम लॉगिन एक्टिविटी में आ गए हैं और टोस्ट मैसेज आ रहा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, यानी कि जो हमारा यूज़र का डेटा था वो डेटाबेस में स्टोर हो गया है। तो देखिए ये डेटाबेस है, यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो शिवम का डेटा था वो यहाँ पर आ गया है। तो हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं shivam@gmail.com, पासवर्ड हमारा शिवम है। लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो देखिए हम मेन एक्टिविटी में आ गए हैं और यहाँ पर मैसेज आपको आ रहा है लॉगिन सक्सेसफुली। तो मेन एक्टिविटी में यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर बेस यूआरएल चेंज कर दिया है। तो मेन एक्टिविटी यहाँ पर आपको दिख रही है। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर लॉगिन और साइन अप फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेट्रोफिट API। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लॉगिन और साइन अप फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जब आप लोकल होस्ट का यूज़ करेंगे तो जो मैंने स्टेप बताए हुए हैं उसको यहाँ पर आपको यूज़ करना है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम पोस्ट मेथड की हेल्प से पैरामीटर को सेंड करते हैं API में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम यहाँ पर एक प्रॉपर ई-कॉमर्स ऐप क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेट्रोफिट API क्लाइंट। तो ई-कॉमर्स ऐप में हम यहाँ पर कार्ट, विश लिस्ट, इस सारी फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करेंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।